नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, वो हादसा जिसमें देश के पहले सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 जांबाजों को जान गंवानी पड़ गई। उस हादसे से जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे का आखिरी वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में हादसे से पहले हिचकोले खाते हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है। उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है। आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जा रहा है। कल दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। जनरल रावत को वेलिंगटन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर मुख्यमंत्री स्टालिन भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बेहद दुखद खबर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हमारे देश का पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा देश उनको नम आंखों से याद कर रहा है और विदाई दे रहा है। उनके पार्थिव शरीर को आज शाम ही दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि यह बेहद दुखद घटना कल घटी थी। कल दोपहर के वक्त यह दुर्घटना घटी थी, जबकि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जिस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, उसमें हमारे सीडीएस और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। उनके अलावा और 11 लोगों की इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जान चली गई। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ संसद की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हम वेलिंगटन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इनके स्टालिन पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे देश के पहले सीडीएस को अर्पित की। जनरल रावत को ये आखिरी सलामी है। तो 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जो रक्षा मंत्री की तरफ से ब्यौरा दिया गया। सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए यह उड़ान भरी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया सीडीएस समेत इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। महज 27 मिनट का यह सफर था और इसमें क्या कुछ हुआ। 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। 12:08 पर एयरबेस की एटीसी से इस हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। लोगों ने जंगल में इस हेलीकॉप्टर को देखा। तो ये क्रमबद्ध आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हुआ। जब उड़ान भरी सुबह 11:48 पर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद दोपहर 12:15 बजे से लैंड करना था, लेकिन 12:08 पर संपर्क एटीसी से टूट गया और उसके बाद ये दुखद खबर पूरे देश के सामने आई कि ये हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस सवार थे,
उनके अलावा और 13 लोग सवार थे, एक दुर्घटना के शिकार हो गए। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, जो ब्यौरा आज रक्षा मंत्री ने दिया वो तो हम दिखा ही रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अब ब्लैक बॉक्स भी इसका मिल गया है और हम उम्मीद करेंगे कि इससे और हमें जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, हवाई दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स का अहम रोल होता है श्वेता, और इसीलिए ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर की गई है एयर मार्शल मानविंदर सिंह, जो कि एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में, जैसा कि रक्षा मंत्री ने संसद में जानकारी दी लोकसभा और राज्यसभा में, कि एक ट्राई सर्विस तीनों सेनाओं की तरफ से एयर मार्शल मानविंदर सिंह वो इंक्वायरी को हेड करेंगे और उनकी रिपोर्ट के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि इस जो दुर्घटना हुई हेलीकॉप्टर की मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर, उसमें क्या ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। और अब जहाँ तक दुर्घटना के बाद आगे के हालात हैं उसको लेकर तैयारी की जा रही है। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की तैयारी है। वेलिंगटन में उनको सैनिक सम्मान दिया गया और यहाँ दिल्ली, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, उनका 3 कामराज मार्ग का जो सरकारी आवास है, यहाँ पर भी गहमा गहमी है। शाम को दिल्ली उनका पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके तमाम जो उनका जो स्टाफ था, वो पालम एयरबेस पर पहुंचने की बात की जा रही है। शाम को 5 बजे के आसपास पालम एयरबेस पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। रात को उसको वहां मिलिट्री हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा और कल सुबह 11 बजे इस 3 कामराज मार्ग पर उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर लोग, प्रधानमंत्री समेत रक्षा मंत्री, तमाम लोग यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि उनको देंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे धौला कुआं, जो मिलिट्री ब्रार स्क्वायर, जहाँ पर सैनिकों का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। बिल्कुल मंजीत, आप बने रहे हमारे साथ। प्रमोद माधव हमारे साथ क्रैश साइट से जुड़ रहे हैं, उस जगह से जहां पर ये दुखद दुर्घटना घटी। माधव, ये बताइए, उस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूं क्योंकि मैं वहां पर गई हूं और अक्सर मैंने वहां पर देखा कि अगर आप सड़कों पर भी आप थोड़ी दूर चले तो आपको खुद पता नहीं कि कब घना कोहरा आपको घेर लेता है और कब वो हट जाता है, आप थोड़ी देर के लिए खो से जाते हैं। लेकिन ये जो दुर्घटना है, इसके बारे में बार बार यही कहा जा रहा है कि जो कोई भी इसे उड़ा रहा था, MI-17 को उड़ा रहा था, जाहिर सी बात है वो बहुत ही प्रशिक्षित पायलट होते हैं। उसके बावजूद इस इलाके में किस तरह से ये दुर्घटना घटी होगी, अभी भी ये बड़ा सवाल। जी हाँ, वही तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ के ट्री प्लांटेशन भी बहुत ही स्लोपी है और यहाँ से 100 मीटर की वहाँ पे एक क्रैश साइट है हमारा। तो उसके पीछे जो लोकेशन है वो पूरा एक वैली है। एंड लोकल्स यहाँ से बोल रहे हैं कि जब सूलूर से हेलीकॉप्टर सॉर्टी होगा, जब दे विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, और इस जंक्शन में उनको इधर लेफ्ट या राइट लेना होगा। और हमारा लेफ्ट साइड वहाँ पे एक हिल है, उसको देख लेके उस हिल की साइज जैसा ही the helicopter actually flies because they need such kind of ground clearance at this spot. वो वही तो जब यहाँ पे मिस्ट आ जाएगा तो you will not have any sort of visibility. वही तो बहुत that's what they claim yesterday also is पूरा जगह पर पूरा का मिस्टी था, even 3 feet के you could not see anyone. That was the visibility level at that point. लेकिन यहाँ पर बीच में ही आपसे जानना चाहेंगे कि वेदर फोरकास्ट के बारे में भी पहले से ही पता होता है। अगर वाकई वेदर इतना खराब था, मिस्ट बार बार वहां पर आ रहा था और इससे परेशानी हो सकती थी, फिर तो ये हेलीकॉप्टर को उड़ान ही नहीं भरनी चाहिए थी। Couldn't find anything. और जैसे आपने बोला था, all these pilots who are at Sulur are extremely well trained. They are all weather pilots. They know the this topography and everything as well. उसी अभी वो black box भी मिला है and अभी we are expecting all answers, all questions to be answered soon. बिल्कुल। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं माधव, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी बताया और मैं भी कह रही हूं कि वहां पर कभी भी मिस्ट, कभी भी फॉग वहां पर आ जाता है और एकदम से कुछ पता नहीं चलता है थोड़ी देर के लिए। पहले से अगर इस तरह का वेदर फोरकास्ट था जो कि वहां पर अक्सर रहता है, तो उसके हिसाब से तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ान ही नहीं भरनी चाहिए थी। माधव से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे। अब भी ये एक बड़ा सवाल बनकर सभी के सामने है।